हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग देख रहे थे क्लास 12th में जो रिलेशन एंड फंक्शन नामक टॉपिक है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे पिछले लेक्चर्स में, जिसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, व्हाट इज सिमेट्रिक, व्हाट इज ट्रांजिटिव एंड व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इन्हीं से मिलती जुलती ये एक्सरसाइज 1 है। इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं, रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज नंबर 1, जिसका ये पार्ट 1। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चंस को हमने एक पर्टिकुलर वीडियो में ना इंक्लूड करके छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स। इसके कई सारे पार्ट हैं, 8 से 10 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो उनको हम एक-एक करके सॉल्व करेंगे और देखेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के ही होंगे। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ब्लैक, सॉरी। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12th एनसीईआरटी, जिस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जहाँ पे एक सेट दिया गया है 1 2 3 से लेके 14 तक, और एक आपको रिलेशन दिया गया है x, y, और वो रिलेशन डिफाइन किया गया है 3x - y = 0। तो अब इस रिलेशन को हम लोग लिखेंगे इस कंडीशन की हेल्प से। कैसे लिखेंगे जरा देखते हैं। अगर यहाँ पे हम y की वैल्यू लें तो वो 3x हो जाएगी, यानी कि अगर हम x को 1 लेंगे तो y 3 होगा, और अगर हम x को 2 लेंगे तो y 6 होगा। अब ये जो दोनों 2, 6 और 1, 3 ये हमारे इस सेट में होने चाहिए, इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, 3 को लेते हैं तो 3 यहाँ 9 आ जाएगा, 9 इस सेट में आता है, हाँ आता है। फिर 4 लेंगे तो 4 के साथ कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 आ जाएगा, वो 12 भी यहाँ अवेलेबल है। देन 5 अगर हम लेते हैं तो 15 आएगा, जो कि इस सेट में नहीं अवेलेबल, तो इस वाले को हम लोग नहीं लेंगे। तो हमारा जो रिलेशन बना वो कुछ इस तरह से बना कि 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। तो ये आपका एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। अब हमको चेक करना है सबसे पहले ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो जिन लोगों ने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा, वो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। देन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ भी आपको सोल्यूशन देखने से पहले वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। अगर आप खुद से लगा लेंगे तो ये सो गुड, अगर नहीं आता है फिर आप इसका सोल्यूशन देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव होता क्या है। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है x बिलोंग्स टू दिस सेट A, और y भी इस सेट अगर A से ही बिलोंग कर रहा है, तो जो x है उसका रिलेशन x से होना चाहिए, और जो y है उसका रिलेशन भी y से होना चाहिए। मीन्स कि x मस्ट बी रिलेटेड टू r, यानी x, अगर एक पेयर है वो किससे रिलेट होना चाहिए, r से। यानी कि अगर यहाँ पे इस सेट में 1 से लेके 14 तक है, तो ये जो रिलेशन स्टेब्लिश हुआ उसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर अवेलेबल होने चाहिए। फिलहाल यहाँ पर नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। अब दूसरा हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है कि a, b अगर बिलोंग कर रहा r रिलेशन से, तो b, a भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। यानी अगर 1, 3 इसमें ऑर्डर्ड पेयर है तो 3, 1 भी होना चाहिए, है नहीं है, तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। आगे देखते हैं थर्ड चीज चेक करते हैं हम लोग, दैट इज ट्रांजिटिव। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें कि ट्रांजिटिव को कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए अगर a, b इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और B, C भी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो A, C भी इस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। दिस विल बी द कंडीशन। तो चेक करते हैं 1, 3 इससे बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है, 1, 3 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। अब 3, समथिंग 9 वो कर रहा है, यस कर रहा है। इन दोनों की हेल्प से हम देखेंगे 1, 9 क्या रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, 1, 9 यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। सिंपल सी बात है,
रिफ्लेक्सिव के लिए x, x बिलोंग्स टू R होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए a, b अगर इस रिलेशन से संबंध रखता है, इस रिलेशन में है, तो b, a भी रिलेशन होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए अगर a, b बिलोंग्स टू R, b, c आल्सो बिलोंग्स टू R, देन इन दोनों की हेल्प से अगर a, c को भी हम R से रिलेट करा पाए तो ये रिलेशन कैसा होगा? ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। यहाँ से आपको समझ आया कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हुआ। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए कैपिटल N किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होती है? मैंने कई बार लेक्चर्स में बताया है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 500 600, ये सारे नंबर कैसे हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। यहाँ पे देखते हैं एक रिलेशन दिया गया है इस क्वेश्चन के फॉर्मूले के फॉर्म में y इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x में कंडीशन दी कि 4 से छोटा है और नेचुरल नंबर है। 4 से छोटा और नेचुरल नंबर है तो बताइए x की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए? 1 हो, 2 हो, 3 हो, और 4 से छोटा और इक्वलिटी नहीं है तो 3 तक ही स्टॉप कर जाएंगे। अगर x ऐसा है तो y क्या होना चाहिए? y आपका क्या क्या मिलेगा? y पुट करिए तो 1 प्लस 5 6, देन 2 plus 5 7, then 3 plus 5 8। तो अब अगर हम इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करें कैसे हो जाएगा? 1, 6, then 2, 7, then 3, 8। ये एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमें 1, 1, 2, 2 और 3, 3 मिलना चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब 1, 6 अगर है तो 6, 1 भी होना चाहिए जो कि नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव देखते हैं 1, 6 अगर है तो 6, समथिंग भी होना चाहिए और इन दोनों की हेल्प से 1, k भी होना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो यहाँ से दूसरा वाला क्वेश्चन जो पहले का सेकंड पार्ट था वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं और पार्ट नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है रिलेशन R इन द सेट A 1 2 3 4 5 6 इज x, y इज डिविजिबल बाई x। देखिए जो रिलेशन है वो ये कह रहा है कि जो y हो वो x से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि y इज डिविजिबल बाई x। और यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए? डिविजिबिलिटी अगर है तो आउटपुट आपका कोई नंबर्स आना चाहिए, ठीक है, फिक्स नंबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर इस रिलेशन को लिखेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि पहले 1 पकड़ेंगे, 1 का डिवाइड 1 में होता है, यस होता है, देन 2 का y इज डिविजिबल बाई x, यानी कि जो इस तरफ लिखेंगे उसका भाग दूसरी तरफ जाना चाहिए, तो इस 1 का 2 में डिवीजन होगा, यस होगा। इस 1 का 3 में डिवीजन होगा, होगा। इस 1 का 4 में डिवीजन होगा, हो जाएगा। इस 1 का 5 में डिवीजन होगा, हो जाएगा। इस 1 का 6 में डिवीजन होगा, वो भी हो जाएगा। तो जो 6 है वो 1 से डिविजिबल है, y जो है वो x से डिविजिबल होना चाहिए, 5 जो है वो 1 से डिविजिबल है, 4 1 से डिविजिबल है, 3 1 से डिविजिबल है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो 1, 1 है वो भी है, 2, 2 है वो भी है, 3, 3 है, 4, 4 है, 5, 5 है, 6, 6 है। तो ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, अब हम लोग देखते हैं कि इस तरफ अगर 2 होगा तो यहाँ पे क्या क्या हो जो डिविजिबल हो जाएगा 2 से? 4 हो सकता है, 2 तो ले ही लिया है, 2 के साथ 6 भी हो सकता है, अब देखते हैं 3 के साथ 3 हम लोगों ने कंसिडर कर लिया तो 6 वो डिविजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 6, 6 कंसिडर हो गया, 5, 5 कंसिडर हो गया। तो इतने सारे यहाँ से इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए, यानी इस रिलेशन में इतने ऑर्डर्ड पेयर हैं, यानी इतने तरीके के ऑर्डर्ड पेयर के साथ ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, जो मैंने देख लिया। अब हम लोग चेक करना है क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, x का x से रिलेशन होना चाहिए,
x कमा x बिलोंग्स टू r, तो देख लो आपके सामने है 1 कमा 1, 2 कमा 2, 3 कमा 3, 4 कमा 4, 5 कमा 5, 6 कमा 6 अवेलेबल है। तो ये रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? अगर 1 कमा 2 है तो 2 कमा 1 भी होना चाहिए। क्या 2 कमा 1 है? नहीं है, तो ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? अगर हमें दिख रहा है 1 कामा 1 है और 1 कामा 3 है, अगर 1 कामा 1 है 1 कामा 3 है तो इन दोनों की हेल्प से 1 कामा 3 होना चाहिए जो कि अवेलेबल है। ऐसे ही 1 कामा 5 है और 5 कामा 5 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका? 1 कामा 5 जो भी वो भी अवेलेबल है। 2 कामा 6 और 6 कामा 6 मिलके क्या बनाएंगे? ये अगर x कामा y है और ये y कामा z है तो इन दोनों में अगर रिलेशन है तो यहाँ पे 2 कामा 6 भी आ जाएगा। तो ये रिलेशन कैसा हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। यानी ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक तो नहीं है बट रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो रिलेशन की कंडीशन दी जाती है इसकी हेल्प से आपको ऑर्डर्ड पेयर में इस रिलेशन को कन्वर्ट करना होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन को सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न का चौथा पार्ट यानी फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है रिलेशन R इन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज। एक रिलेशन दे रखा है x, y। अब आपको फिर से वही रिलेशन ही लिखना है। x, y में बोल रखा है कि x माइनस y जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए और आपको चेक करना है क्या? अब देखिए, अब इस केस में सेट ऑफ ऑल इंटीजर, अब कंडीशन नहीं दी गई ना ही कुछ, हमें एक सेट दिया गया, पूरा सेट दे दिया गया। जो z है वो कैसा है? इनफिनाइट सेट है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अगर ये इनफिनाइट सेट है तो जरा बताइए आप क्या रिलेशन में इसको स्टेब्लिश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो डायरेक्टली हम लोग ऑर्डर्ड पेयर लिखने की बजाय रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे और ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए देखना चाहिए हमें कि x कामा x जो है वो बिलोंग्स टू R होना चाहिए। इसका मतलब x माइनस x को अगर हम प्रूफ कर दें ये इंटीजर है तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। जरा बताइए x माइनस x क्या होगा? जीरो। और जीरो क्या इंटीजर होता है? यस, जीरो इज एन इंटीजर, नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बट जीरो एक इंटीजर होता है। तो इस केस में क्या होगा? ये जो रिलेशन है वो कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा इन सब चीजों को, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में x कमा y अगर बिलोंग कर रहा R से तो इसकी हेल्प से हम लोग अगर ऐसा प्रूफ कर दें कि y कमा x भी बिलोंग करे किससे? R से। जरा देखिएगा, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x माइनस वाई को प्रूफ करना पड़ेगा क्या? इंटीजर। ऐसा हमें लेना पड़ेगा। तो x माइनस वाई एक नंबर ले लेते हैं, x को 5 और इसको ले लेते हैं हम लोग 2। तो 5 माइनस 3 क्या आएगा? 5 माइनस 2 करेंगे क्या आएगा? 3। 3 आपका एक इंटीजर है। अब देखते हैं y माइनस एक्स को इंटीजर प्रूफ कर दें, यानी 2 माइनस 5 को इंटीजर प्रूफ करें, दैट विल बी -3। अगर ये -3 है तो बताइए क्या निगेटिव इंटीजर है? इंटीजर तो है बट निगेटिव है, तो हमें सिर्फ इंटीजर प्रूफ करना था। तो -3 इज ए निगेटिव इंटीजर। यहाँ से आपको सिमेट्रिक रिलेशन समझ आ गया होगा कि ये सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है? x कमा बिलोंग्स टू R एंड y कमा z बिलोंग्स टू R। इन दोनों की हेल्प से अगर हम ये प्रूफ कर दें कि x कमा z जो है वो भी R से बिलोंग कर रहा है तो क्या मतलब हुआ? कि x माइनस वाई इंटीजर है, यही तो मतलब हुआ। और y माइनस जेड भी इंटीजर है। इन दोनों की हेल्प से हम ये बता पाए कि x माइनस जेड भी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो x माइनस वाई इंटीजर का मतलब क्या हुआ? x एक नंबर ले लेते हैं और सपोज 5 ले लिया और y एक नंबर ले लिया दैट इज 2, तो x माइनस वाई कितना आ गया? 3। और z एक नंबर ले लिया 1 जो कि इंटीजर ही है। तो अब 2 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा? 2 माइनस 1 करेंगे, y माइनस जेड निकालेंगे तो वो 1 होगा। तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर है। अब देखते हैं हम लोग करके x माइनस जेड, 5 माइनस 4। तो 5 माइनस 1, अगर 5 माइनस 1 करेंगे दैट इज आल्सो बी 4। अब ये भी 4 आया तो ऐसा ये भी इंटीजर है।
आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो रिलेशन दिया गया है यहाँ पे वो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है? ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। RST, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 5। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें भी कई सारे पार्ट हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं, एक्स कमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं किसको? रिफ्लेक्सिव को, सिमेट्रिक को और ट्रांजिटिव को। जरा बताइएगा, एक्स कमा वाई बिलोंग किससे कर रहा है? एक्स कमा वाई सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, तो एक्स कमा एक्स भी क्या होगा? सेम प्लेस पर ही वर्क करेंगे। सेम, एक ही इंसान है श्याम, वो तो एक ही जगह पे काम करेगा ना। तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो सेम प्लेस का रिलेशन है। तो खुद का एक इंसान का उस जगह जहाँ रहता है उसका तो उससे रिलेशन है ही कि वो उस जगह रहेगा ही। अगला बोल रहा है कि एक्स कामा बाई अगर सेम प्लेस पे रह रहे हैं तो बाई कामा एक्स भी सेम प्लेस पे। मान लो एक श्याम है और एक घनश्याम है, तो ये दोनों एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो घनश्याम और श्याम भी तो एक ही जगह पे रहेंगे। इधर से पकड़ो या उधर से, बात तो सेम ही है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। सपोज एक राम है, एक श्याम है, ये एक जगह पे रहते हैं किसी सेम प्लेस पे, सपोज लखनऊ में रह रहे हैं, और एक श्याम है और राधे श्याम है, ये भी आपके लखनऊ में ही रह रहे हैं। अगर ये लखनऊ में ही रह रहे हैं तो अब राम और श्याम लखनऊ रह रहे हैं और श्याम और राधे श्याम भी लखनऊ रह रहे हैं, तो बताइए राम और राधे श्याम भी तो लखनऊ ही रह रहे हैं, यही पूछा गया था। तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो पहला जो क्वेश्चन था वो ट्रांजिटिव भी है। तो कैसा हो गया? ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। आगे देखते हैं और बी वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक्स बाई, एक्स एंड बाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। देखिए सेम प्लेस और सेम लोकेलिटी सेम चीज है, तो ये भी क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वैसे सेकंड भी। थर्ड सी पार्ट देखते हैं, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बाई। अब जरा देखते हैं सी वाले को। सी में बोल रहा है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करें कि x जो है कामा x। अब ये रिलेशन ऐसा बोल रहा है कि x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बाई। क्या ये ट्रू है? x क्या खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें, x जो है वो बाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो क्या बाई x से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा? नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, x बाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, बाई जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो क्या x जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा? नहीं, x जेड से कितना टॉलर हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है जो रिलेशन है वो ये कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। तो x बाई से 7 सेंटीमीटर है, बाई जेड से 7 सेंटीमीटर है, तो x जेड से कितना लंबा हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। जो कि एक रिलेशन को जो यहाँ पे दिया गया उसको इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो जो सी पार्ट है वो ना तो सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है। अब हम लोग देखते हैं डी, एक्स कमा बाई, एक्स इज ए बाइफ ऑफ वाई। तो अब अगर इसको देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, zoom out। अगर यहाँ पे इसको इरेज कर दें, दिस वन। अब डी वाला देखते हैं। सी आपने देख लिए, तो इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं सबसे पहले डी में। अगर रिफ्लेक्सिव यहाँ चेक करें तो x कमा x, तो ये कह रहा है कि x इज बाइफ ऑफ x। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान खुद की बाइफ हो जाए? कभी नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। अगला सिमेट्रिक चेक करते हैं कि बोल रहा है कि x कमा बाई बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ? x इज बाइफ ऑफ y, ऐसा दे रखा है। यानी कि जो शीला है वो वाइफ है राम की। अगर शीला राम की वाइफ है तो ये बोल रहा है सिमेट्रिक तब होगा जब राम जो है वो वाइफ हो जाए किसकी? शीला की। देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं। आगे देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में ये कह रहा है कि x कामा बाई बिलोंग्स टू r, यानी कि x बाई की वाइफ है और बाई जो है वो जेड की वाइफ है। तो आपको प्रूफ करना है कि x जो है वो जेड की भी वाइफ होगी। ऐसा कभी प्रूफ हो सकता है?
कभी नहीं प्रूफ होगा। अगर सपोज कोई शीला है वो राम की वाइफ है और राम जो है वो घनश्याम की वाइफ है, ऐसा हो सकता क्या? ऐसा ये कंडीशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगी, तो ये कभी भी ट्रांजिटिव होगा ही नहीं। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है, ना सिमेट्रिक है। अगला देखते हैं, ई वाला पार्ट यहाँ पे दे रखा है कि x कमा एक्स, एक्स इज फादर ऑफ बाई, एक्स जो है वो बाई के फादर है, तो x कमा एक्स क्या रिलेशन बिलोंग हो सकता है? x क्या कोई इंसान, मान लो श्याम है, क्या वो श्याम का पिता हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे श्याम जो है वो राम का फादर है, तो क्या राम श्याम का फादर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, ये भी गलत। ट्रांसिटिव की बात करें, श्याम जो है वो राम का फादर है और जो राम है वो सिया राम का फादर है, तो इस केस में क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो श्याम है वो सिया राम का फादर होगा? कभी नहीं होगा, वो तो उसका दादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ऐसे ही यहाँ कुछ बोला गया था। तो ये जो रिलेशन ई वाला दिया है, ना तो ये सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो आई थिंक ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व करके आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के 5 ही पार्ट थे और जो पांचों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद इस तरह से एक बेल आइकन आएगी, उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और जो भी आपके दोस्त हों, फ्रेंड्स हों और जो भी जरूरतमंद हों उनके बीच में इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।